अपने ख्वाबों में बसने वाली जिंदगी को हकीकत में देखने से बेहतर एहसास और क्या हो सकता है। सर उठा के जीने वाली जिस जिंदगी को आपने महज अपने तस्वुरात में सोचा, जब वही जिंदगी सच बनकर आपके शब व रोज का हिस्सा बन जाती है तो कैसा लगता है। जब जागती आंखों के ख्वाब पूरे हो जाते हैं तो क्या शानदार सुकून मिलता है। आपने जो सिर्फ ख्यालात में सोचा हो, देखा हो, महसूस किया हो, सच हो जाए तो इससे बढ़कर सच्ची खुशी का क्या होगी। मुझे ख्वाबों में लिबाने वाली सर उठा के जीने वाली जिंदगी कब सच बनकर मेरी आंखों के सामने आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। पेशावराना कामयाबी हासिल करने का जुनून, मगाशे की तरफ कुछ लुटाने के वादे, अपने प्यारों के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिशें, मगाशी जिंदगी को सुनवारने की आरज़ुएं और लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने की उम्मीदें जब पूरी हो जाए तो समझ नहीं आती थी किस जुबान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। लेकिन आप सोचते होंगे कि क्या हर किसी के लिए ख्वाबों वाली जिंदगी सच बन सकती है, क्या हर शख्स के ख्वाब पूरे हो सकते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ख्वाबे में बसने वाली जिंदगी सच बनना हर किसी के बस की बात नहीं, महज चंद खुशकिस्मत अफराद के सिवाय हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि ख्वाबों को सच कर दिखाना हर किसी के बात का बात नहीं, तो आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि आपकी सोच सरासर गलत है। कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी किस्म के हालात में, किसी भी रंग व नस्ल से ताल्लुक रखते हुए, किसी भी तरह की मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाबों को सच कर दिखा सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए इस बात को हजम करना जरा मुश्किल है। मुझे कैसे पता है? इसलिए कि मैं खुद इन्हीं में ऐसे एक था। जिंदगी की कई साल में समझता रहा कि कामयाबी पर महज चंद मखसूस किस्म के लोगों का हक होता है। हर शख्स भला कैसे कामयाब हो सकता है। मैं दिक्र लाखों करोड़ों लोगों की तरह यकीन रखता था कि ख्वाब देखना अमीर लोगों का काम होता है। जब पले कुछ ना हो तो ख्वाब देखने का क्या फायदा। मैं इस तबके से था जहाँ चंद भी रोटी दिखाई देती है। जब पेट में खाना ना हो तो ख्वाबों की बात भी चढ़ाती है। जब सर से छत चांद जाने का खौफ हो, बेरोजगारी की तलवार पर सर लटक रही हो, दो वक्त की रोटी मिलने की उम्मीद ना हो, जिंदगी कर्जों के बोझ तले दबी हो और मुस्तकबिल में किसी चीज के बदलने का इम्कान ना हो, तो ख्वाब कौन देखे, कैसे देखे। ख्वाबों की तरह बला ध्यान कैसे जाए। ध्यान तो लगा रहता है दो दौलत की रोटी कमाने में, गुजारा करने में। मैंने जिस माहौल में आंख खोली वहाँ मुश्किलात थी, तंग दस्ती थी, महरूमी थी, तकलीफें थी, मगाशी मसाइल के साथ साथ जज्बाती जिंदगी भी दुखों, मुसीबतों और उलझनों से भरी पड़ी थी। मैंने जल्द ही सीख लिया कि इस जिंदगी से छुटकारा मुमकिन नहीं, बस यही एक जिंदगी है जो मैं जी सकता हूँ। इस वक्त मुझे इस जिंदगी के अलावा किसी और जिंदगी को होने का 1% भी यकीन नहीं था। और अगर कभी मैंने अपने हालात को बदलने की जरा सी कोशिश की तो आस पास के लोगों से यही सुनने को मिला, भाई साहब अपने औकात में रहो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदल सकता, खुद को हालात के साथ डलने की आदत डालो, समझौता करो, गुजारा करो। आप गवाही देंगे कि हमारे गिर्द वो पेश के ज्यादातर लोग समझौता और गुजारे करने में ही सारी ताकत लगा देते हैं। लिहाजा इनकी जिंदगी गुजरती रहती है, गुजारा होता रहता है। इनके हालात के मारे लोगों को ख्वाबों की बात अहमकाना लगती है, आइडियल जिंदगी की कहानी झूठ लगती है, अच्छी जिंदगी का सोचना पागलपन दिखाई देता है और जिंदगी को बदलने के लिए एक कोशिश गुनाह कबीरा दिखाई देती है। और आप गवाही देंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी जिंदगी को बदलने की महज एक कोशिश करना भी जो शेर लाने की मुतरातिफ लगता है। बिल आखिर हम खुद को एक भी कोशिश करने के लिए तैयार नहीं कर पाते। क्या आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि अपने औकात में रहो, चादर देख कर पाँव पिलाओ, तेल की दार देखो, हालात की दुनिया से बाहर निकलो, ख्वाबों के अज़ाब मत पालो। जब ख्वाब टूटते हैं तो उनकी खर्चिया, खुदा की पनाह, ये सब सुन सुन कर मेरे भी कान पक गए थे। या लोगों ने आपको भी ये नसीहतें नहीं की कि हकीकत की दुनिया में रहना सीखो, ख्वाबे की जान छोड़ो, असल दुनिया में आओ। ख्वाबों में और ग्राउंड या लेटी में बड़ा फर्क होता है। मैंने कई दफा हालात बदलने का सोचा, लेकिन हर बार मुझे याद दिलाया गया कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी ये मानना शुरू कर दिया कि मेरे जैसे के लिए इसके अलावा कुछ और नहीं है। मेरा जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। मैंने भी तस्लीम कर लिया कि कामयाबी पर चंद खास लोगों ही का हक है। मैं समझता था कि पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है। बहुत देर बाद मुझे एहसास हुआ कि पैसा ना होना दरअसल बुराइयों की जड़ है। मैं समझता था कि जिंदगी फेयर नहीं है, अब जाना कि जिंदगी फेयर हो या ना हो बेहद खूबसूरत। मुझे बताया गया कि अपने गिर्द व पेट से बगावत का कोई फायदा नहीं, हालात को बदलने की कोशिश की बजाय समझौता करने की कोशिश करो। मैं समझता था कि बंदे के हालात ही इसकी किस्मत का तयन करते हैं। आज मेरा मौक़िफ़ है कि इंसान के फैसले न सिर्फ इसकी किस्मत का तयन करते हैं बल्कि इसके हालात भी बदल सकते हैं।
लेकिन आगाज कहाँ से होगा? पहला कदम क्या होगा? पहला कदम है ख्वाब देखना। इसे कतई नजर कि आपकी मौजूदा जिंदगी कितनी ही नाकामियों, परेशानियों और उलझनों से बोझ तले दबी हो, अपनी तरफ ख्वाबों की खिड़की खोलना, ख्वाबों की ठंडी हवा के झोंके को अपनी तकलीफ दे जिंदगी के पलकों से टकराते देखना। लेकिन सिर्फ ख्वाब देखने से जिंदगी बदल जाएगी? यकीनन नहीं, लेकिन ख्वाब ना देखने से बिल्कुल नहीं बदलेगी। आप और आपके ख्वाबों के दरमियान बेशुमार रुकावटें आएगी, मुश्किलात होगी, तकलीफें आएगी। ख्वाबों के ताक़ब में आपके सामने स्पीड ब्रेकर आके रहेंगे। ख्वाबों को सच बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी पाने का कोई आसान रास्ता नहीं है। ख्वाब रातों रात सचमुच पूरे नहीं होते, इसके लिए वक्त दरकार होता है, हौसला चाहिए होता है, सब्र की जरूरत होती है, इस्तिकामत का मुजाहरा चाहिए होता है, खास तौर पर इस वक्त तक जब आपके ख्वाब के रास्ते में कोई बड़ी मुश्किल हायल हो जाए। ऐसी सूरत हाल में आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता है फाइट और दूसरा फ्लाइट का। एक रास्ता है जिम जाने का, डट जाने का, खड़े हो जाने का, जबकि दूसरा रास्ता है भाग जाने का, हिम्मत हार जाने का, फरार हो जाने का। आपके ख्याल में इन दोनों में से ज्यादा मुश्किल रास्ता कौन सा है? भाग जाने का रास्ता हमेशा आसान लगता है, मुश्किल का सामना करना मुश्किल लगता है। वो आपके ताक़ब में लगे हुए ज्यादातर लोग क्या करते हैं? डटे रहते हैं या भाग जाते हैं? आपके इरादा किया है? अब बगुड़ के खिलौना पसंद करेंगे ये मुश्किलात का सामना करने वाले? तो ख्वाबों को सच कर दिखाने वाले और गुजारा करते रहने वालों में क्या चीज मुख्तलिफ होती है? जिम जाने वाले या भाग जाने वाले? इंसानों में बुनियादी फर्क क्या होता है? आप भागेंगे या डट जाएंगे? इसका ताल्लुक इस बात से है कि आपकी जिंदगी में किस किस्म के लोगों को अपना आइडियल समझते हैं। अगर आपके आइडियल भाग जाने वाले, रास्ता बदलने वाले, शिकायत करने वाले, ख्वाबों की गठरी दबाकर वापस आने वाले, फिर जाने वाले और बहानों के पीछे चुप कर बैठ जाने वाले हैं, तो यकीनन आप भी भाग जाएंगे, फरार होने की राह इख्तियार करेंगे और फिर दूसरों को तलकीन करते फिरेंगे कि ख्वाबों के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, अपनी औकात में रहे। इसके बरअक्स अगर आपके रूल मॉडल वो लोग हैं जो मुश्किलात का सीना चीर कर आगे बढ़ जाने वाले, तूफान से टकरा जाने वाले, तकलीफों के मुकाबले में डट जाने वाले, स्पीड ब्रेकर को तोड़कर मंजिल की जानिब गुमजान रहने वाले, नाकामियों के बावजूद जमे रहने वाले, मायूसियों के सामने खड़े रहने वाले, हौसला तोड़ने वालों के सामने जुर्रत दिखाने वाले और पे दर पे उम्मीदें टूटने के बाद भी खड़े रहने वाले हैं, तो यकीनन आप भी जमे रहेंगे, डटे रहेंगे और खड़े रहेंगे। सवाल ये है कि फरार होने या डटे रहने का अंजाम क्या होगा? फरार होने से जाहिर है आप अपनी निगाहों में ही मफरूर बन जाते हैं। बहुत सी मफरूर बिल आखिर इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। कई मफरूरों के सर पर इनाम रख दिया जाता है। मफरूर कभी सुकून से कहे रह नहीं सकते, हमेशा अपनी शनाख्त को दूसरों से छुपाते रहते हैं, कभी भी अपने कारनामों को सामने नहीं आना देना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने अपने दिल में ऐसी वजाहतें गढ़ करके रख ली होती है जिनसे कम अज कम वो खुद को जरूर कहल कर लेते हैं कि वो भगोड़े नहीं है। भगोड़े चाहे स्कूल के हो या किसी जंग के, किसी वादे की जंजीर से भागे हो या खेल के मैदान से, हमेशा बुरे अल्फाज से याद किए जाते हैं, जबकि डट जाने वाले, खड़े होने वालों को ज़माना मानता है। साबित कदम रहने वालों, लड़ मरने वालों को कौमें खीरू बना लेते हैं, तारीख उन्हें सुनहरे हरूफ में याद रखती है। आप में से किसको याद है शेर खुदा हजरत अली इब्न अबी तालिब करीमुल्लाह जंग खैबर के मौका पर बीमार थे। जब उन्हें मैदान खैबर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का अलमदार बनाया तो वो शदीद बीमार थे और शुबे चश्म में मुब्तला थे, लेकिन सामने चैलेंज आया तो डट गए। बीमारी के बावजूद मरहम जैसे ताकतवर का मुकाबला करने की ठान ली, जिसने कई दिनों से अकेले पूरी इस्लामी फौज को आगे लगाया हुआ था। हजरत अली करीमुल्लाह ने दुश्मन की ताकत, जंगी साजो सामान और हरीफों की मार दाड़ की खौफनाक कहानियों से मरगूब हुए बगैर डट जाने, खड़े रहने और कर दिखाने की राह चुनी। चंद मिनटों में मरहब को वसले जहन्नम करके किला खैबर पे कब्जा कर लिया। तारीख बताती है कि इस तरह के 4 और बेज़ाहिर नाकाबिले तस्खीर किले भी आपने फतह किए और बाकी किलों में मखसूर लोगों ने आपके ख्वाब से खुद ही हथियार डाल दिए। आपने इस दौरान अरब के 16 ताकतवर तरीन जर्नेलों को 1 to 1 मुकाबले में शिकस्त दी, बावजूद इसके कि आप सारी जंग के दौरान बुखार में मुब्तला थे। आज भी पाकिस्तान आर्मी में कर दिखाने, डट जाने और लड़ मरने वालों के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर आप ही के नाम से मंसूब है। अज़ल से अब तक इंसानों को 2 कबीलों में ही बांटा जाता रहेगा, डट जाने वाले और भाग जाने वाले। डट जाने वालों की कदम कामयाबी आगे बढ़ के चूमती है, भाग जाने वालों की दोस्ती उम्र भर की जिल्लत के साथ हो जाती है। जिंदगी का चैलेंज चाहे खुशहाल होना, नौकरी हासिल करना, सेहत बनाना, रिश्ते जोड़ना, सेल टारगेट पूरा करना, इम्तिहान पास करना या बच्चों की तरबियत हो, फाइट और फ्लाइट
फ्लाइट के दोनों रास्ते आपके सामने मौजूद रहेंगे। अच्छा जरा सोच के बताइए कि इंसान फ्लाइट की बजाय फ्लाइट के इंतखाब करता क्यों है? बेशुमार कमजोर करने वाली वजूहात में से एक वजह ये होती है कि हम खुद को सामने मौजूद मुश्किल चैलेंज या मसले के मुकाबले में छोटा, कमजोर या तो नाम महसूस करते हैं। याद रखिए दोस्त, अगर चैलेंज बड़ा है, आपकी सलाहियत, एतमाद और हौसले का साइज इसके सामने कम है तो ये अच्छी बात है। घबराए मत, आप भी वही कीजिए जो बाग तक जाने के बाद मैंने किया था। मैंने सोचा मेरे सामने हदफ मुश्किल है और मैं कमजोर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं इस मुश्किल काम को सरअंजाम दे पाऊंगा, लेकिन अगर खुदा चाहे तो मुझसे ये काम करवा सकते हैं, क्योंकि खुदा अल्लाह ताला की जात के हाँ कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर आप खुद को अपनी मुश्किल के सामने ना तो महसूस करते हुए फ्लाइट का सोच रहे हैं तो रुकिए, खुद से पूछिए कि आपने अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करके देख लिए हैं या आपने अपने रब की ताकत पे भरोसे के बारे में अभी तक नहीं सोचा। इस ताकत लमुतनाही, इसके इख्तियारात लमहदूद और इसका करम लजवाल है। तो फिर भागने का इरादा तर्क कीजिए, इसकी जात पे एतमाद कीजिए, इस सोच का अपने जहन के दरीचों में पुख्ता कीजिए कि वो चाहे तो किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, आपसे भी बिल्कुल इसी तरह जैसे उसने मुझसे वो कुछ करवा लिया जिसके बारे में सोचकर ही मेरी जान निकल जाती थी। मफरूर की जिंदगी छोड़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश हो जाए। अगर आपका मकसद सच्चा, लगन, खालिस, सर उठा के जीने की अर्ज़ु पाकी और इरादे दुरुस्त है तो वो आपको फाइट करने की ताकत देगा और ये गारंटी भी कि इस फाइट में जीत सिर्फ आप ही की होगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे।